नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट में नई भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। 36,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती को निरस्त किया गया है। भ्रष्टाचार मामले में कोर्ट की बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली है। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में अहम मंजूरी मिल चुकी है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा परिणाम, नवोदय विद्यालय चिकित्सा अधिकारी भर्ती और अटल विद्यालयों पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ अन्य अपडेट्स को भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट में 66 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। राजधानी लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज ने अपने यहाँ 66 पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। इन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 29 मई निर्धारित की गई है। इसमें केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी ही आवेदन के पात्र हैं। यहाँ पर ध्यान देना है कि इसमें सिर्फ केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी ही पात्र हैं। जिन 66 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं उसमें डिप्टी डायरेक्टर, प्रोफेसर, साइंटिफिक असिस्टेंट, कंप्यूटर प्रोग्रामर, सिक्योरिटी ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एसोसिएट ऑफिसर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, जूनियर असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, अकाउंट्स ऑफिसर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, रिकॉर्ड कीपर, स्टेनोग्राफर और कैंपस सुपरवाइजर इत्यादि के पद शामिल हैं। इसी संस्थान में शैक्षिक सत्र 23-24 के लिए 6 अलग अलग कोर्सों में प्रवेश के लिए आमंत्रित किए गए हैं, वो आवेदन भी हैं। दोस्तों, 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित हो चुके हैं। सीबीएसई की 10वीं में 93.12 और 12वीं में 87.33 परीक्षार्थियों ने उत्तीर्ण का जो तमगा है हासिल किया है। 10वीं 12वीं में देखा जाए तो पास प्रतिशत घट गया है। 99.91% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं 12वीं परीक्षा में त्रिवेंद्रम क्षेत्र से, जो कि देश में सबसे अधिक है, और 78.05% पास हुए हैं छात्र प्रयागराज से, जो सबसे कम है। वहीं 1.25 लाख की कंपार्टमेंट भी आई है। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शुक्रवार को 10वीं और 12वीं के जो रिजल्ट हैं घोषित कर दिए हैं। दोनों कक्षाओं में देखा जाए तो 3,08,000 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जबकि 95% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या करीब 66,000 रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्र छात्राओं को बधाई दी है। तो कोई मेरिट लिस्ट इसमें जारी नहीं होगी। अगली साल सीबीएसई बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी 2024 से शुरू होंगी। दोस्तों, देखा जाए तो अटल विद्यालयों के लिए 18 जून तक होगी प्रवेश परीक्षा। तो प्रदेश सरकार ने सभी मंडलों में अटल आवासीय विद्यालयों को आगामी जुलाई से शुरू करने का लक्ष्य रखा है। सभी विद्यालयों में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति के साथ ही प्रवेश प्रक्रिया भी आरंभ हो गई है। सभी मंडलों में प्रवेश प्रक्रिया 25 मई से 18 जून के बीच संपन्न होगी। इसके लिए शुक्रवार को मंडलवार तिथियों का निर्धारण कर लिया गया है। तो यहाँ पर भवन और सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के लिए प्रदेश सरकार ने अटल आवासीय स्कूलों की महत्वाकांक्षा योजना जो है शुरू की है। महत्वाकांक्षी पहले चरण में सभी मंडल मुख्यालयों में खोले जा रहे एक स्कूल में नए शैक्षिक सत्र में बच्चों की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। प्रत्येक विद्यालय पहले 40-40 छात्रों के 2 सेक्शन यानी कि 80 बच्चों से शुरू करने की तैयारी है। शिक्षक भर्ती के इतिहास में एक बड़ा जो फैसला है वो बंगाल में घोटाले मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुनाया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गांगुली ने वर्ष 2016 के प्राथमिक पैनल की 36,000 भर्तियों को निरस्त कर दिया है। साक्षात्कार में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। साक्षात्कारकर्ताओं ने गवाही दी कि भर्ती परीक्षा में एप्टीट्यूड टेस्ट भी नहीं लिया गया और ये सारे अप्रशिक्षित हैं। न्यायाधीश ने आदेश दिया है कि आगामी 4 महीने तक ये सारे स्कूल शिक्षक तो जाएंगे, लेकिन इन्हें वेतन पैरा टीचर यानी कि मानदेय के तौर पर मिलेगा। 3 महीने के अंदर राज्य सरकार को इनकी जगह नई नियुक्ति कर इन पदों को भरना होगा। इस दौरान करीब 42,500 शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। भर्ती प्रक्रिया से नाराज कई उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया था कि हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की
पूरी पैनल प्रकाशित की गई थी। इसमें पता चला कि जिन लोगों को शिक्षक के तौर पर नौकरी मिली है उनके नंबर पेटिशनर्स के मुकाबले बेहद कम हैं। अनेक अप्रशिक्षित उम्मीदवारों को सिफारिश से नौकरी मिल गई थी। न्यायाधीश ने पूरे पैनल को ही निरस्त करने का आदेश दिया है। अदालत पहले ही कह चुकी है कि 2016 में नियुक्त हुए प्राथमिक शिक्षकों का पूरा पैनल भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। तो एक बड़ी कार्रवाई देख सकते हैं कोर्ट की तरफ से। 36,000 प्राथमिक शिक्षक जो भर्ती है वो निरस्त की गई है। अब इस 36,000 पद पर एक नई भर्ती की जाएगी जिसमें छात्रों को मौका भी मिलेगा। तो ये अच्छी खबर है। भ्रष्टाचार मामले में पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया को भी निरस्त किया है और साथ ही साथ पैनल को भी खत्म किया गया है। नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से जवाहर नवोदय विद्यालय में 23-24 सत्र हेतु कक्षा 9 में रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु अधिसूचना जारी हो चुकी है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई 2023 है और चयन परीक्षा जो है वो 22 जुलाई 2023 को होगी। परीक्षार्थियों को शैक्षणिक सत्र 22-23 अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के दौरान जिला जहां जवाहर नवोदय विद्यालय कार्यरत है के सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल से 10वीं कक्षा का अध्ययन किया होना चाहिए और जन्म जो है 1/6/2006 से 31/7/2008 के बीच का होना चाहिए। सामान्य मुख्य विशेषताएं यहाँ पर शैक्षिक व पूर्णतः आवासीय सुविधा है। बहुत सारी विशिष्ट कक्षाएं भी जेईई में नीट वगैरह की चलती हैं। चयन परीक्षा में मानसिक योग्यता, गणित, रीजनिंग, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे। ओएमआर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित ये परीक्षा होगी। द्विभाषीय प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी में मिलेंगे। पाठ्यक्रम तथा चयन मानदंड हेतु कृपया एनवीएस अधिसूचना का संदर्भ ग्रहण करें और यदि कक्षा 10 का अध्ययन अथवा निवास का जनपद समान है तभी अभ्यर्थी को जनपद स्तर की मेरिट के लिए चुना जाएगा। तो ये कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर कक्षा 9वीं नहीं है दोस्तों, यहाँ पर धोखे से कह दिया हमने। 11वीं में रिक्त सीटों पर ये प्रवेश के लिए सूचना है। 11वीं में आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा। अगर कोई इच्छुक है, छात्र है या कोई पड़ोस का है, रिश्तेदार है तो उसको आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों चिकित्सा अधिकारी के 764 पदों पर साक्षात्कार इसी महीने होगा। स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 के 764 पदों पर भर्ती होनी है। इन पदों के लिए आवेदन 5 महीने पहले लिया गया था। चूँकि आवेदन कम आए थे इसलिए स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं हुई। इन पदों के लिए महीने के अंत में साक्षात्कार होगा। लोक सेवा आयोग से अगले सप्ताह प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा। तो चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2, पीडियाट्रिशियन के 418 और गायनेकोलॉजिस्ट के 346 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए दिसंबर 2022 में आवेदन लिया गया था। यह भर्ती 15 तरह के चिकित्सा विशेषज्ञों के लिए थी। कुछ पदों के लिए साक्षात्कार हो चुके हैं और परिणाम भी जारी किया जा चुका है। विषयवार साक्षात्कार आयोग में कराया जा रहा है। इन पदों के लिए आवेदन आधे से भी कम आए थे। इस कारण चयन होने के बावजूद पद खाली रह जाएंगे। इसी के साथ ही राज्य नियोजन संस्थान में शोध अधिकारी प्राविधिक के 9 पदों के लिए भी साक्षात्कार होगा। फाइनली ये हो गया दोस्तों आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।